क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। रात के 9:45 बजे मुझे एक टेलीफोन आया जिसमें बताया गया कि मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल पर आग लगी है। मैंने इसकी इत्तला नकीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैंने दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इस आग को बुझाने के लिए आप फायर ब्रिगेड को बोलिए। मैंने उसी वक्त फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड यहाँ पर आकर आग पर कंट्रोल कर लिया और आग बुझाया। ये ताज्जुब की बात यह है कि ये कल भी इसी मुकाम पर आग लगी थी, लेकिन DRF की टीम आकर फिर और फायर इंजन आकर उसको फ़ौरन बुझा दिया। लेकिन फिर आज उसी मुकाम पर आग लगी है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये टाउन प्लानिंग सेक्शन है वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर। ये चौथी मर्तबा इस कॉम्प्लेक्स में उसी मुकाम पर आग लगने का हादसा पेश आया। इससे पहले तकरीबन रिकॉर्ड जल चुका। ये जो बचा कुचा रिकॉर्ड था वो बाजू के रूम में रखा गया। आज वो भी पूरा रिकॉर्ड जल गया। तो इस पर मैं जैसे मालूम हुआ हमारे सोहेल खादरी साहब यहाँ के कॉरपोरेटर, उनको भी मैंने कहा तो फ़ौरन यहाँ पर आए और फायर इंजन तो भी उन्होंने यहीं पर, जब फायर इंजन के लोग यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड के लोग थे, उनके साथ मिलकर और पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने आग बुझाई। और मैं कमिश्नर बल्दिया से ये मुतालबा करता हूँ कि बार बार आग लगने का हादसा उसी मुकाम पर हो रहा है और तमाम रिकॉर्ड जल चुका है। इसकी इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें मुलविस है, जो भी शामिल रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई रिटर्न कंप्लेन देता तो आप उसके ऊपर कंप्लेन देंगे? मैं कंप्लेन देने की क्या बात है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बल्दिया के जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी नाअहली है कि उनको फ़ौरन इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। और कल जब आग का हादसा वहाँ पर आया, फिर आज दोबारा दूसरे दिन अचानक फिर कैसा वहाँ पर आग लगती, ये यहाँ के ऑफिसर्स की नाअहली है। इन पर भी एक्शन लिया जाए। तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या आवाम को इसमें देने की ज़रूरत नहीं है कोई कंप्लेन। इनको खुद एक्शन लेना चाहिए, सोमोटो एक्शन लेना चाहिए इनको। जब इनके ऑफिस में आग लगी, इनके खुद ऑफिस में आग लगी, तो इनकी जिम्मेदारी है ये, इस पर एक्शन लिए लोग। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो रखा गया बिल्कुल, इसमें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी रुके हुए हैं उसके बारे में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नकीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों की वजह से ये बनाया गया था मुगलपुरे में, ताकि यहाँ के नौजवान और यहाँ की आवाम इसका इस्तेफ़ादा कर सके। यहाँ पर क्रिकेट के लिए भी, क्रिकेट खेलने के लिए भी बनाई गई है। सीमेंट की विकेट है, स्विमिंग पूल है यहाँ पर, स्केटिंग के लिए बनाए गए और जो लोग वॉकिंग के लिए वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए और ऊपर रूम्स में जिम्नाजियम है और आप टेबल टेनिस खेल सकते, शटल कॉर्क से खेल सकते, तमाम खेल खेल सकते। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोड़कर इसमें बल्दिया का ऑफिस सर्कल लाइन का इन लोगों ने यहाँ पर ला के शिफ्ट किया है, चला रहे हैं। इसके लिए कई मरतबा हमने बल्दिया के कमिश्नर से भी कहा और अब की मरतबा हम सख्ती से वो करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको हम जल्द से जल्द यहाँ से कमिश्नर से नुमाइंदगी करेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम बल्दिया के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से भी कहेंगे और यहाँ से बोल के कॉम्प्लेक्स से या बल्दिया के ऑफिस को हटाएंगे, और ताकि यहाँ की आवाम को उसका इस्तेफ़ादा उठा सके, नौजवान और हमारी जो भी आवाम यहाँ का जो भी लोग हैं इसका इस्तेफ़ादा उठाएं। हम यकीनन इस पर कार्रवाई करेंगे। रात के 9:45 बजे मुझे एक टेलीफोन आया जिसमें बताया गया कि मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल पर आग लगी है। मैंने इसकी इत्तला नकीब मिल्लत
अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैंने दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इस आग को बुझाने के लिए आप फायर ब्रिगेड को बोलिए। मैंने उसी वक्त फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड यहाँ पर आकर आग पर कंट्रोल कर लिया और आग बुझाया। ये ताज्जुब की बात यह है कि ये कल भी इसी मुकाम पर आग लगी थी, लेकिन डीआरएफ की टीम आकर और फायर इंजन आकर उसको फ़ौरन बुझा दिया। लेकिन फिर आज उसी मुकाम पर आग लगी है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये टाउन प्लानिंग सेक्शन है वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर। ये चौथी मर्तबा इस कॉम्प्लेक्स में उसी मुकाम पर आग लगने का हादसा पेश आया। इससे पहले तकरीबन रिकॉर्ड जल चुका। तो जो बचा कुचा रिकॉर्ड था वो बाजू के रूम में रखा गया। आज वो भी पूरा रिकॉर्ड जल गया। तो इस पर मैं जैसे मालूम हुआ हमारे सोहेल खादरी साहब यहाँ के कॉरपोरेटर, उनको भी मैंने कहा तो फ़ौरन यहाँ पर आए और फायर इंजन को भी उन्होंने यहीं पर, जब फायर इंजन के लोग यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड के लोग थे, उनके साथ मिलकर और पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने आग बुझाई। और मैं कमिश्नर बल्दिया से ये मुतालबा करता हूँ कि बार बार आग लगने का हादसा उसी मुकाम पर हो रहा है और तमाम रिकॉर्ड जल चुका है। इसकी इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें मुलविस है, जो भी शामिल रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई रिटर्न कंप्लेन देता तो आप इसके ऊपर कंप्लेन देंगे? मैं कंप्लेन देने की क्या बात है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बल्दिया के जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी नाअहली है कि उनको फ़ौरन इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। और कल जब आग का हादसा वहाँ पर आया, फिर आज दोबारा दूसरे दिन अचानक फिर कैसा वहाँ पर आग लगती, ये यहाँ के ऑफिसर्स की नाअहली है। इन पर भी एक्शन लिया जाए। तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या आवाम को इसमें देने की ज़रूरत नहीं है कोई कंप्लेन। इनको खुद एक्शन लेना चाहिए, सोमोटो एक्शन लेना चाहिए इनको। जब इनके ऑफिस में आग लगी, इनके खुद ऑफिस में आग लगी, तो इनकी जिम्मेदारी है ये, इस पर एक्शन लिए लोग। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो रखा गया बिल्कुल, इसमें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी रुके हुए हैं उसके बारे में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों की वजह से ये बनाया गया था मुगलपुरे में, ताकि यहाँ के नौजवान और यहाँ की आवाम इसका इस्तेफ़ादा कर सके। यहाँ पर क्रिकेट के लिए भी, क्रिकेट खेलने के लिए भी बनाई गई है। सीमेंट विकेट है, स्विमिंग पूल है यहाँ पर, स्केटिंग के लिए बनाए गए और जो लोग वॉकिंग के लिए वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए और ऊपर रूम्स में जिम्नाजियम है और आप टेबल टेनिस खेल सकते, शटल कॉर्क से खेल सकते, तमाम खेल खेल सकते। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोड़कर इसमें बल्दिया का ऑफिस सर्कल लाइन का इन लोगों ने यहाँ पर ला के शिफ्ट किया है, चला रहे हैं। इसके लिए कई मरतबा हमने बल्दिया के कमिश्नर से भी कहा और अब की मरतबा हम सख्ती से वो करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको हम जल्द से जल्द यहाँ से कमिश्नर से नुमाइंदगी करेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम बल्दिया के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से भी कहेंगे और यहाँ से बोल के कॉम्प्लेक्स से या बल्दिया के ऑफिस को हटाएंगे और ताकि यहाँ की आवाम को उसका इस्तेफ़ादा उठा सके, नौजवान और हमारी जो भी आवाम यहाँ का जो भी लोग हैं इसका इस्तेफ़ादा उठाएं। हम यकीनन इस पर कार्रवाई करेंगे।